हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन का एपीएससी एंड फॉर द पोस्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। प्रोजेक्ट ऑफिसर एंड एलाइड कैडर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इसका एग्ज़ाम आपका 2024 के अंतर्गत हुआ है और ये एग्ज़ाम हुआ था 22 ऑफ सितंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। सो दिस इज़ द पेपर सेकंड। पेपर टू है, ठीक है। पेपर टू जो कि आपका जीएस का पार्ट है। तो उस क्वेश्चन के पेपर इस पेपर के बेसिकली आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हाँ, इस पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस इन असम स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा लहरी घाट। लहरी घाट के बाद आएगा हिमरेन, सेकेंड पोजीशन। थर्ड पे आएगा उमरांगसो और लास्ट में आएगा रामकृष्ण नगर, फोर्थ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर डिक्शो इज रिलेटेड विद द नागालैंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ए का 2 में जाएगा। कुल्सी इज रिलेटेड विद द मेघालय। जिंजीराम इज रिलेटेड विद उर्पिट बील। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया, प्लेसेस ऑफ इंडिया आर नॉट इन द इंडियन कोस्ट लाइन, ठीक है। कोस्ट लाइन में नहीं है। तो यहाँ पर राउरकेला जो है वो कोस्ट लाइन में नहीं आएगा आपका। विशाखापट्टनम है, नेल्लोर है, कोझिकोडे है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ओके, हेडक्वार्टर्स के साथ कौन सा मैच करेक्टली है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम नैरोबी केनिया के अंदर है, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। एंड यूएनएससी का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, ये गलत है आपका। यूनेस्को का पेरिस में, ये करेक्ट है। 1 to 4 दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स बाय ऑर्डर ऑफ लॉन्चिंग ईयर, ठीक है। आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना आती है, ओके, यहाँ पर आएगा फर्स्ट पोजीशन पर ये। इसके बाद आपका आएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देन होगा हमारा डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट एसेंशियल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर बायोस्फीयर इज। सो 6th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया concede the right of the parliament to amend the constitution of India but denied the right to amend the basic structure of the constitution। तो ये केस था बेसिकली केशवानंद भारती केस, ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबरशिप इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज इफ ही इज अनसाउंड ऑफ माइंड, ही इज डिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट और नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों पॉइंट रहेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मॉडिफिकेशन 10+2 स्कूल एजुकेशन विद अ सर्कुलर एंड स्ट्रक्चर ऑफ 5+3+4 कवरिंग एज ऑफ 3 to 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट फर्स्ट स्टेज ऑफ 5 years। ओके, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ 5 years की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी करेक्ट है, इट कंप्राइजेज चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 8, पहला तो करेक्ट रहेगा।
साथ ही साथ यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ 2 years ऑफ एज, 6 to 8 इन द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ क्लास 1 and 2। ओके, ये करेक्ट होगा। तो 1 and 3 करेक्ट है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेम आवर कंट्री एज अ। सो यहाँ पर लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नॉट ट्रू पूछा गया है, तो डबल सिटीजनशिप इज नॉट ट्रू, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पोषण स्टैंड्स, पोषण का मतलब होता है प्रधानमंत्री या पीएम ओवर सर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, नॉट न्यूट्रिशन, दैट इज नरिशमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपका एक। तो यहाँ पर मलेरिया जो है, मलेरिया होता है किससे, पैरासाइट से, ठीक है। एंड हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो है वो होता है आपका किससे, वायरल डिजीज है। तो यहाँ पर हो गया 3 and 1 लास्ट में, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14 के बाद ये 15 है। ओके, तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपका आशा से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो आशा की बात करें तो रिलेटेड सोशल हेल्थ एक्शन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड आपकी गलत है, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या आ रहा है, सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 13, विच आर नॉट फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। इनमें से वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है, वो कौन सी है, वो है पोलियो। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट HPV वैक्सीन। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दिस वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द जेनिटल वर्ट एंड मोस्ट कॉजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ई चरक इज एन ऑनलाइन पोर्टल कम एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन फॉर trading medicinal plant and the portal has been developed by which of the following organization। this is developed by the National Medicinal Plant Board। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। Baijan Jyoti is an Assami science magazine is being published by which of the following organization। it has been published by the Assam Science Society, that is option C is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 17 की, ओके 19 हो चुका है, ओके 17 की हम बात कर लेते हैं। तो 17 में यहाँ पर आपसे पूछा है, बीइंग ओवरवेट और ओबेस कैन हैव अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओबेसिटी। तो टू प्रिवेंट ओवरवेट वन शुड शिफ्ट फैट कंजप्शन अवे फ्रॉम द अनसैचुरेटेड फैट टू सैचुरेटेड फैट। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं पहला यहाँ पर आपका गलत रहेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत रहेगा। कैरिंग एक्स्ट्रा फैट लीड टू सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस लाइक कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, ये करेक्ट है आपका। ओवरवेट में लीड टू 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़, ये भी आपका करेक्ट है। ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर लार्जली प्रिवेंटेबल, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट रहेगा। तो 2 3 4, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द DNS इन इंटरनेट सर्विस। नॉट करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहेगा, इट रिफर्स टू द डोमेन नेम सिस्टम। DNS नॉट करेक्ट है ना, ये तो करेक्ट है आपका, नॉट करेक्ट पूछा है। इट रिफर्स टू द डिजिटल नेटवर्क सिस्टम, ये गलत है आपका। एंड इट इज़ एन इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, ये करेक्ट है आपका। इट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू कन्फिगर नेटवर्क डिवाइस टू कम्युनिकेट ऑन द IP नेटवर्क, ये गलत है आपका, ठीक है। तो 2 and 4 गलत है, तो दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है, विच माइक्रोवेव्स ओवन आर वेरी पॉपुलर कुकिंग डिवाइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोवेव हीटिंग इज करेक्ट, ठीक है। सो
यहाँ पर आपकी माइक्रोवेव आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक तो ये करेक्ट रहेगा आपका। साथ ही साथ आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है, माइक्रोवेव कॉजेस वाटर मॉलिक्यूल्स इन फूड टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस हीट दैट कुक द फूड, ये करेक्ट है। मतलब दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन टी बी होगा यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 23 पे देख लेते हैं सामने हमारे। तो यहाँ पर मैच करना है, दैट इज़ 23 ना। तो रोंगेकेर जो है, रोंगकेर ये आपका करबी से रिलेटेड है, ठीक है। डी का 1 3 जगह है, ओके। फिर यहाँ पर हम बात करें तो बुसु इज़ रिलेटेड विद बीमासा, बी का 3 आपका एक ही जगह पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, consider the adhesion and cohesion and surface tension property of water, which of the following statement is true, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी, कैपिलरी एक्शन अलाउज वाटर टू मूव अगेंस्ट ग्रेविटी, ये करेक्ट है। एंड वाटर इज स्टिकी एंड क्लम्प टुगेदर इनटू ड्रॉप बिकॉज ऑफ इट्स कोहेसिव प्रॉपर्टी, ये करेक्ट है। तो पहले दो इनकरेक्ट हैं, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22। 24 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर रिसिपिएंट ऑफ असम वैभव अवार्ड। तो यहाँ पर 24 में एक तो आएंगे रतन नवल टाटा, ठीक है, और एक आएंगे लावनिया बोर्गियन, दैट इज़ 1 and 4 दैट इज़ ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। नहीं, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने इसमें। देखिए रतन नवल टाटा तो रहेंगे, हाँ, फिर डॉक्टर तपन शेखा रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा, ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द पैट्रोनेज ऑफ नॉच किंग नारायणन। तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज गोहाइन कमल अली, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करें तो असम agitation 1979-85 was mainly led by two organization, one was Assam Student Union and what was the other name। तो अदर का नेम था यहाँ पर ऑल असम गन्ना संग्राम परिषद, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली was the first chief minister of Assam, arrange the following chief minister of Assam in chronological order from second to फिफ्थ, ओके। तो सेकेंड टू फिफ्थ करना है इसे, मैं एक सेकेंड थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओके। अब आते हैं हम, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 26 नंबर क्वेश्चन था, दिस इज अ 26 नंबर क्वेश्चन, 26, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो रहेगा सेकेंड पर आएंगे विष्णु राम मेधी, दैट इज सेकेंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे आएंगे यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे बिमला प्रसाद, थर्ड पोजीशन। और इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ पोजीशन महेंद्र मोहन चौधरी, और लास्ट में शरद चंद्र सिन्हा, ये फिफ्थ पोजीशन पे। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, यहाँ पर आपको मैच करना है 28 नंबर क्वेश्चन में। दिस इज 28 नंबर क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग। सो रामघर जो है वो रिलेटेड है विद द बी 2 के साथ, ए का 2 रहेगा। एंड जॉय डोल रुद्र सिन्हा, तो 2-1 कहाँ पर है, 2 जगह है, ठीक है। फिर ये घर गांव रामपट, तो ये आपका रहेगा 3 के साथ और ये 4th के साथ, तो यहाँ पर 2-1 3-4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29। सो 29 में आपसे पूछा गया है वॉइस रॉयस को आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैनिंग है, कैनिंग के बाद लेटन आएगा, लेटन के बाद कर्जन है, कर्टन के बाद मिंटो है, ठीक है। 1 2 3 4 में ही है, दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। 31 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो व्हाट मेड द वॉल्स ऑफ हड़प्पन सिटी सच एज दो सराउंडेड द सिटाडल एंड लोअर टाउन पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। सो 31 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर द यूज ऑफ एन interlocking pattern in laying the baked brick, that is option
बी होगा 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। अलूरी सीताराम राजू वॉज अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये थे आपके आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। सो वेयर इज़ द लक्षद्वीप लोकेटेड। लक्षद्वीप लोकेटेड कहाँ पर है? दैट इज़ इन अरेबियन सी के अंदर है। हु अमंग द फॉलोइंग टुक अ लीडिंग रोल इन द स्टार्टिंग ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन 1906। सो यहाँ थे सतीश चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल ऑफ इंडिया। तो ये एसोसिएटेड थे बैटल ऑफ बक्सर के साथ में। एकता पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एकता पोर्टल जो है वो रिलेटेड है विद एग्रीकल्चर एजुकेशन पोर्टल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमली बेस्ड ऑन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो यहाँ पर जो प्राइमली यूज्ड है वो है आपका एंड्रॉयड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 37। 38 नंबर हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। सो यहाँ पर रहेगा फातिमा बेगम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का। नाउ कमिंग टू द 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। एंड गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में है। तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा बी। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूरल इन द स्टेट ऑफ असम। सो 39 का यहाँ पर जो कौन कौन चीज़ें रहेंगी? ओके, सो यहाँ पर आपका रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड डिस्कवरी ऑफ कोल। यहाँ पर रहना चाहिए आई थिंक डिस्कवरी ऑफ कोल रहेगा। कॉटन कल्टीवेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम भी होगा। 134 दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40। सो 40 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ द प्लेयर्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग स्पोर्ट्स, ठीक है। तो 40 में हम बात करें 40 नंबर क्वेश्चन। सो पहला करेक्ट है आपका नहीं, पहला गलत है आपका। पहला गलत है, हैंडबॉल के साथ नहीं है। दूसरा करेक्ट है एंड तीसरा करेक्ट है। चौथा गलत है, रेसलिंग में नहीं है। तो दूसरा चौथा दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। बीसी रॉय ट्रॉफी जो है वो आपकी एसोसिएटेड है किसके साथ में? फुटबॉल के साथ में। ईरानी ट्रॉफी आपकी एसोसिएटेड है विद द क्रिकेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3232 ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एशियन गेम्स। सो ये थी इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। मैस्कॉट ऑफ आसाम खेल महारन इन महाराजा दोदन व्हाट डज सिग्निफाइज। यहाँ पर क्या सिग्निफाइज करता है? महाराजा दोदन इज बिलीव्ड टू बी अ फोर फादर ऑफ द रब्बा ट्राइब। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ICDS स्कीम। नॉट करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द स्कीम इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये गलत है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 44 का ऑप्शन डी रहेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIPCCD। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। सो 45 नंबर क्वेश्चन आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर टारगेटेड फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन इन इंडिया। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम आएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम आएगी, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम। ये चारों रहेंगी। दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ हैड नॉट बीन टेकन अप बाय द असम अकॉर्ड 1985। तो नॉट टेकन पूछा गया है। सेटिंग अप ऑफ द नगांव पेपर मिल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 48। ओके, 48 की हम बात कर लें तो 48 में व्हाट इज़ द गांधी स्मूथ एग्रीमेंट।
तो ये क्या था, ये था इट वॉज एन एग्रीमेंट साइन बिटवीन द सत्याग्रही एंड द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इन 1914 टू अबॉलिश 3 टैक्सेस ऑन इंडियंस एंड अलाउिंग इंडियन टू मूव फ्रीली इन टू द ट्रांस वर्ल्ड. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 50. Assam Legislative Assembly at present has 126 seats. How many seats were there in the first Assam Assembly election held after the independence? So यहाँ पर रहेंगी 108 सीट्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 51. Recently, March 2024, one of the following city hells came into new for brutal terrorist attack, killing and several people injured during a musical concert. Select the correct name of the hall. तो ये हॉल का नाम था यहाँ पर, दैट इज क्रॉक्स सिटी हॉल, क्रॉकस. दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर आएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49. सो यहाँ पर आपसे पूछा है बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वॉज सेटअप ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप दिस इंडस्ट्री. सो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा आचार्य PC रॉय. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का. नाउ क्वेश्चन नंबर 52. Election Commission of India is the 3-member commission consisting of Chief Election Commissioner and 2 election commissioners. Earlier it was the only single-member commission. Since which year the Election Commission of India became the 3-member commission? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा 1989 से. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 52, नॉट 152, 52. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53. द लोकसभा इलेक्शन 2024 coincided with assembly election for 4 states. Select the correct option for the state having the assembly election along with the Lok Sabha election 2024. सो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड सिक्किम रहेगा. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 55. डेफिशिएंसी ऑफ जिंक इन चिल्ड्रन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम रहेगी ग्रोथ रिटार्डेशन की, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, डिक्रीज इन एपिटाइट एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन. दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा. 1 2 3 4 डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं सबसे पहले हम अभी. तो 56 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन असम इज़ अ फेमस फॉर बरेशरैया भानो. तो ये प्लेस जो है ये है आपका जमुई गुरी हाट. दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट टू डिफाइन द स्टंटिंग एंड वेस्टिंग एंड अंडर वेटिंग. ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर का था हमारा क्वेश्चन नंबर 54. ठीक है, सो 54 में आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है. तो आपका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रजिस्टर्ड फ्रॉम असम अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट. सो 57 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका रहेगा गमूसा, जुडीमा एंड इसके साथ में रहेगा चोकुआ राइस. ठीक है, 1 2 एंड 4 दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58. Kushangan is a traditional folk theatre practiced in Assam. Which of the following district of Assam is primarily known for that traditional form of culture? So यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गोलपारा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61. ए का जाएगा आपका फोर्थ के साथ में, बी का होगा सेकंड के साथ, बी का सेकंड, थर्ड का रहेगा आपका 1 के साथ एंड फोर्थ का 3 के साथ. दैट इज ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 59. डोंग इज अ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम practiced in the some rural areas in Assam. Which of the following communities primarily practice the dong irrigation system in Assam? So ये community है आपकी that is बोडो. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60. It is found that Mahabharat that the king of Pragyajyotisha Bhagadatta fought valiantly of Kurukshetra युद्ध. Who was known to be the father of Bhagadatta? So यहाँ पर 60th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नारा कसूरा. दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 62.
महापुरुष श्रीमंत Shankardev is accredited with the writing the first play in Assam. Which of the following play were written by the महापुरुष शंकरदेव? कौन कौन से लिखे गए हैं इनके द्वारा? तो ये होगा केल गोपाल और पत्नी प्रसादा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इन असम देर आर 5 प्लेनेटोरियम साइंस सेंटर सेटअप apart from the regional science center in Khanpara. Which of the following two districts there are 3 planetarium at present? तो 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका लखीमपुर में है एक तो, और नलबारी में है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। One district, one product is a scheme of the Ministry of Food and Processing Industry, Government of India to promote the rural micro enterprises in the informal sectors for reaching out nearly 25 lakh enterprises. For which of the following district of Assam banana has been chosen as a product? ठीक है, सो बनाना चूज किया गया है फ्रॉम द गोलपारा से, गोलपारा, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। Question number 66. Which of the following combination of the protected forest presents the forest cover under the Project Tiger in Assam? So यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी होगा नमेरी, ओरांग, काजीरंगा एंड मानस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क इन द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखने को मिलेगा गोलघाट, नागांव, सोनितपुर और विश्वनाथ में। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 67। दिस हार्मफुल पॉल्यूटेंट बाइंड्स द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉल्यूटेंट? तो ये पॉल्यूटेंट कौन सा है? ये पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू एक्सप्लेन द लेंटिक इकोसिस्टम? ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा इट इज़ एन इकोसिस्टम ऑफ मराइन इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी होगा 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। गवर्नमेंट ऑफ आसाम थ्रू नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूटेड द आंगनवाड़ी लेवल मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट कमेटी अंडर ICDS। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी? तो यहाँ पर प्रेफरेबली अ फीमेल पंचायत वार्ड मेंबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। डिटर्मिनेशन ऑफ द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स involves measurement of certain number of air quality parameters. How many parameters are measured? So यहाँ पर जो पैरामीटर्स मेजर किए जाते हैं वो 8 पैरामीटर्स मेजर किए जाते हैं। दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70। मोस्ट वाइडली ratified human right treaty that has helped the transform children right around the globe is United Nations Convention on the Right of the Children. The कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर। तो 70th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा 1989। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72। उज्ज्वला इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ ट्रैफिकिंग वुमेन्स एंड चिल्ड्रन फॉर सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम? नॉट अ कंपोनेंट पूछा गया है तो इंटीग्रेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Question number 73. Which of the following statement are not true about the OTT over the top platform? ठीक है, तो यहाँ पर not true पूछा है तो OTT allows the viewers to download the content to watch later। नहीं, ये अलाउ नहीं करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सिर्फ करेक्ट आंसर होगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 75। कैलाश सत्यार्थी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2014 फॉर द टायरलेस क्रूसेड अगेंस्ट द operation of children and youth. Which of the following कैलाश सत्यार्थी हैज़ बीन एसोसिएटेड? तो कौन था यहाँ पर व्यक्ति? ये थे आपके बचपन बचाओ आंदोलन और ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, दोनों थे। दैट इज ऑप्शन सी होगा 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा और पकड़ लेते हैं। तो 74 में द कर्तव्य पथ इन न्यू दिल्ली कनेक्ट्स रायसेना हिल्स विद द इंडिया गेट
व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ द कर्तव्य पथ। ओके, सो आपको बताना है प्रीवियस नेम। तो यहाँ पर प्रीवियस नेम है किंग्स वे और क्वींस वे। ठीक है, किंग्स वे नहीं नहीं, सॉरी किंग्स वे नहीं, किंग्स वे एंड राजपथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, इंडिया असॉर्टेड द need to follow a sustainable lifestyle and emphasize on the idea of making lifestyle for environment a global mission. To fulfill the mission objective, certain number of actions in different category has been identified. Find the correct option of the number of categories. So यहाँ पर रहेंगे 7 categories and 75 actions. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो 77 की मैं बात करूँ, 77, ये 77 है और 78, इनके मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ क्योंकि ये पूरा स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हमें, तो एक साथ में। सो 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और 78 का करेक्ट आंसर है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 79, a molecule of sucrose contains, it contains the carbon, hydrogen and oxygen atom. Pahal scheme is related to the direct transfer of LPG subsidy. Question number 84, the first Assami movie Joy Moti was made by the Roop Konwar Jyoti Prasad Agrawala. The film was credited in which of the following cities? सो ये आपका रहेगा दैट इज लाहौर। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द लोगो ऑफ आसाम साहित्य सभा वॉज डिजाइंड बाय, इट वॉज डिजाइंड बाय द जुगदास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, शक्ति इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड यूरोप की किस कंट्री के बीच में होती है? तो शक्ति होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन जो है सोशल एनिमल है, ये अरिस्टोटल ने कहा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। असमीज इट्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इज अ डॉक्टरल डिसर्टेशन रिटन बाय। सो ये लिखा गया है किसके द्वारा? दैट इज बनीकांत ककाती ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट असमी ड्रामा ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल इंडिया रेडियो इन 1935। सो 87 की हम बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा बिन बैरागी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास मेनली कंसिस्ट ऑफ मेलोडिक फॉर्मेट एंड वर्स सेक्ट लिरिकल कंपोजिशन। सो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी सामवेद। इन विच ईयर डिड भूपेन हजारिका कन्फर्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड? सो इन द ईयर 1992। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 89, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सो 89 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का रहेगा 3, सेकंड का रहेगा आपका 4th, तो 3 4 कहाँ पर है आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91, हु वॉज द अहोम स्वर्गेड़ा व्हेन द 91 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ आसाम हैव बीन और हैव सम सिमिलरिटी विद द विद द गेम कबड्डी। सो यहाँ पर आपका रहेगा हाई गुड्डू दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 92। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90, मैच ऑफ द फॉलोइंग है ये भी। तो यहाँ पर गीता गोविंदम जयदेव, ठीक है, एंड इंडिका मैगस्थनीज पंचतंत्र रहेगा आपका किसके साथ? विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका अगला। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द अर्जुन अवार्ड? द अर्जुन अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन 1951। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, असम इलेक्ट 14 members to Assam elect 14 members to the lower house of the parliament, and how many members from Assam can be elected to the upper house of the parliament? So यहाँ पर जो रहेंगे वो रहेंगे 7 members. A famous work of this noted author Gulapi Jamur Jagna, he was a recipient of Jananipith award. Identify the person. तो यहाँ पर जो पर्सन है वो है
नीलमानी पुकान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, साइलेंट स्प्रिंग इज अ बुक which brought worldwide attention on the destruction of wildlife through the widespread use of pesticide. Who among the following is the author of this particular book? So यहाँ पर author हैं रिचल कार्सन। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96, करबी लंगबी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एन वेस्ट करबी अलॉन्ग अंगलोक डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर द डैम इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये बना है आपका बोर पानी रिवर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट। सो यहाँ पर रहेगा ये चारों रहेंगे, तीनों हैं, दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट के दो क्वेश्चन हमारे इस पर्टिकुलर पेपर के। सो महापुरुष श्रीमंथा शंकरदेव रिकॉग्नाइज्ड वन ग्रेट पोएट एज अ अपरमणि कोबी, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अपरमणि कोबी। तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर होगा माधव चंडाली कंडाली, आई थिंक कंडाली बेटर रहेगा प्रोनाउंस करने में। विच इंटरनेशनल अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सेलेंस इन टेलीविजन इंडस्ट्री। तो ये है एमी, नॉट ऑस्कर, दैट इज एमी, ठीक है। तो ये हमारा पेपर था, दिस वाज द पेपर ऑफ असम पब्लिक सर्विस कमीशन CDPO, CD चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर का पेपर था 2024 का, ठीक है। एंड ये एग्ज़ाम हुआ था 22 सितंबर को 2024 के अंतर्गत, ठीक है। इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।